हेलो बच्चा, आज हम बात करने वाले हैं जो अपना राजस्थान में पहला पेपर होता है और एसआई का वो पहला पेपर हिंदी का ही होता है। अगर मैं बात करूंगी कितने एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें अपने लगभग 100 एमसीक्यूज आते हैं, लगभग क्या पूरे ही 100 आते हैं, ठीक है, जो अपने 200 नंबर के होते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आप चाहो तो इसमें ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपनी 100 नंबर की हिंदी आती है उसमें किस टॉपिक का वेटेज अधिक रहता है, किसका कम रहता है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी बारे में हम आज बात कर रहे होंगे। जैसा आप देख भी पा रहे हो कि अगर मैं संधि की बात करूं, जो अपना स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, वहां से अपने 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास से 2 क्वेश्चन, ये नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसर्ग से 2 क्वेश्चन, तद्भव तत्सम से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो आप कह सकते हो कि एक तो हमको तत्सम, तद्भव को और संधि को बहुत अच्छे से तैयार करना है। देशज शब्द से 1 क्वेश्चन आता है, विदेशज शब्द से 3 क्वेश्चन आते हैं और पर्यायवाची से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। वही विलोम शब्दों से 4 क्वेश्चन आते हैं, जो अपना शब्दयुग्म होता है ना, जो समश्रुति भिन्नार्थक होता है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा से 2 क्वेश्चन आते हैं, सर्वनाम से 2 क्वेश्चन आते हैं, विशेषण से 2 आते हैं, क्रिया से 2 आते हैं, क्रिया विशेषण से 1 क्वेश्चन आता है। निपात से 1 क्वेश्चन आता है। वाक्यांश से, जो हम पढ़ते हैं ना, वाक्यों के लिए एक शब्द है ना, कि जिसको जाना ना जा सके, जो इंद्रियों से परे हो, जो आशा से परे हो, उनके लिए एक शब्द आ जाता है इंद्रियातीत, आशातीत, ऐसे वाले शब्द, उनमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। समानार्थी शब्द कि जैसे किस किस का अर्थ एक जैसा निकलता है, कौन से शब्द समानार्थी हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। शब्द शुद्धि के अपने 8 क्वेश्चन आते हैं। शब्द शुद्धि समझते हो ना, चाहे तो आप इसको शब्द शुद्धि कह लो, चाहे तो आप इसको वर्तनी कह लो, एक ही बात है। वर्तनी या शब्द शुद्धि से 8 क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं। 8 कुछ ज्यादा गाढ़ा हो गया बेचारा, 8 क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं, तो ये अपना इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा कारक, जो अपना परसर्ग होता है, इसको कारक कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, परसर्ग एक ही होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन, लिंग से 2 क्वेश्चन, वचन से 2 क्वेश्चन, वाच्य से अपने 3 क्वेश्चन आते हैं। वाच्य होते हैं ना, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, 3 ही वाच्य होते हैं। वाक्य रचना से 6 क्वेश्चन आते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर कितने भेद हो जाते हैं वाक्य के, है ना, वाक्य कितने होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, अर्थ के आधार पर इच्छार्थक, आज्ञार्थक, ये वाले जो हो जाते हैं। वाक्य शुद्धि से आपके 7 प्रश्न आएंगे, जो वाक्य शुद्धि से प्रश्न आते हैं वो 7 प्रश्न आते हैं। विराम चिन्ह से 4 प्रश्न आएंगे, विराम चिन्ह से 4, और मुहावरे लोकोक्ति से लगभग क्या 10 ही प्रश्न आते हैं। पारिभाषिक शब्दावली से भी आपके 10 प्रश्न आते हैं। तो ये अपना पूरा एग्जाम का पैटर्न हो जाता है, जो अपना हिंदी का पेपर होगा उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। हो सकता है कि 1-2 टॉपिक का एक आधा क्वेश्चन बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो अपना पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का वो लगभग ऐसा ही रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, और जिनको आपको लगता है कि वेटेज ज्यादा है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, उसके अलावा वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना और शब्द शुद्धि जो अपनी वर्तनी होती है, उसके अलावा तत्सम, तद्भव, संधि विच्छेद, है ना, और संधि, उसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची, विदेश शब्द, इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब जहां से हमको पता है क्वेश्चन ज्यादा आने हैं तो उसकी तैयारी हम और अच्छे से कर लें। करनी तो आपको सबकी ही तैयारी है। उसके अलावा बच्चे, मेरा आपसे एक कंसर्न है, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊं, जो मेरा इरादा फ्री ऑफ कॉस्ट का था, लेकिन अभी यह है कि मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखना चाहती। मैं रखना चाहती हूँ उसका कुछ प्राइस, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 2000, 800, 900, ऐसा वाला नहीं, मतलब ऐसा प्राइस कि आपको लगे कि आप खरीद कर पढ़ रहे हो, तो फिर आप उसको और अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई अपनी एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊं, जो मात्र आपको 11 रुपए या 9 रुपए कुछ ऐसा उसका प्राइस रखूं। 11 रुपए मुझे ज्यादा सही लगा, तो 11 रुपए उसका प्राइस रखते हैं। और मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आने का सोच रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये टेस्ट सीरीज लाई जाए या फिर नहीं लाई जाए, ठीक है। तो आपकी जो भी राय होगी उस पर अमल किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अगर मैं मेहनत करूं, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए 11 रुपए बहुत ज्यादा है, वैसी बात नहीं है। ये 11 रुपए भी प्राइस इसलिए रखा गया है ताकि आपको लगे कि आप खरीद कर पढ़ रहे हो, तो फिर आप मेहनत से पढ़ पाओ, है ना। ये इसलिए है
जब आप मेहनत से पढ़ोगे तो आप जाहिर सी बात है जब 11 रुपए देकर आओगे तो आपको लगेगा अरे यार 11 रुपए गए हैं, चलो ये सारे टेस्ट लगा लेते हैं, है ना। फिर आप टेस्ट लगाओगे, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। और जो मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी उसमें अपने क्वेश्चन बिल्कुल अलग होंगे। आपको लगेगा कि हाँ ये पेपर के जैसे ही प्रश्न मैम करा रही है, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में भी पूछेगा, ठीक है। कुछ वैसी सी हम टेस्ट सीरीज लेकर वहां आएंगे। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप में से कितने बच्चे इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हैं। कभी ऐसा ना हो कि मैं मेहनत करूं, मैं रात को बैठ बैठ के आपके लिए कंटेंट बनाऊं, क्योंकि मैंने इस टेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं बोला है कि हाँ कंटेंट टीम आपको कंटेंट बना कर दे, मैं खुद से कंटेंट बनाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे, तभी मैं टेस्ट लेकर आऊँ, ठीक है। तो ये बात आप मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय हिंद।